असल तो प्रशांत जी को इस वक्त पार्टी का देखना चाहिए, इसलिए हमारी उनसे रिक्वेस्ट है और हमारी ये सलाह है, मशवरा है कि वो ज़रूर इलेक्शन में खड़े हों, लड़ें। और फिर वहाँ इतना दिनों से चला आ रहा है तो क्या वहाँ कमाल कर दिया उन्होंने। उनकी फादर की सीट थी, वो बैठ के जीत गए। तो बदलना चाहिए मिजाज लोगों को। बिहार में एक पढ़ा लिखा आदमी कोशिश कर रहा है, समझदार है और समझिए कि पॉलिटिक्स की जानकारी उसको है। और हम लोग अभी तक परंपरा पर चले आ रहे हैं। आप कारावास दीजिए, लेकिन आप तुरंत मार दिया गोली उसको, एक जवान को। ये तो बिल्कुल गलत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। इस तरह से शासन नहीं चलता है। उनका इस्तीफ़ा तो हो जाता, सीधे मोदी जी का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए कॉकरोच पार्टी को। तो आज नरेंद्र मोदी के लिए ये कॉकरोच है जो ये इसका नुकसान करेगा, इसी को सबब बनाएंगे। लेकिन ये सरकार तो कहती है ये इस्तीफे वाली सरकार नहीं। हम मुल्क को एक चाहते हैं, इतना हम सह लेंगे मुल्क के लिए। मुल्क को हम गंवाना नहीं चाहते। और वो पैसा लेके करता है, आपकी बीजेपी के मोहब्बत में नहीं करता, सरकार के सपोर्ट में नहीं करता है, पैसा लेकर के करता, पैसा लेके करता है, गुंडा है सब। हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में जनसुराज पार्टी के प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं सैयद शाह अली सज्जाद साहब। सर, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो जनसुराज के हैं वो कह रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका है, प्रशांत किशोर जी को वहाँ से लड़ना चाहिए। क्या प्रशांत किशोर जी वहाँ से लड़ेंगे और लड़ना उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, पार्टी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? असल तो प्रशांत जी को इस वक्त पार्टी का देखना चाहिए। एक कमांडर पर ही फ़ौज चलती है। कमांडर ही अगर गायब रहेगा फील्ड से तो फिर फ़ौज नहीं काम करेगी। इसलिए हमारी उनसे रिक्वेस्ट है और हमारी ये सलाह है, मशवरा है कि वो ज़रूर इलेक्शन में खड़े हों, लड़ें। और हमें उम्मीद है कि वहाँ के लोग उनको साथ देंगे। कहते हैं कि बांकीपुर विधानसभा भाजपा का गढ़ रहा है, वहाँ से नितिन नवीन कई बार विधायक रहे हैं। कितना आसान है जनसुराज के लिए वहाँ पर? चूँकि विधानसभा चुनाव की अगर बात करिएगा तो ज़्यादातर राजनीति जो समझते हैं लोग, विश्लेषक कहते हैं कि जनसुराज पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। तो बांकीपुर आपके लिए बड़ा आसान तो नहीं है, मुश्किल ही है? भाई, लड़ाई से नहीं पता चलेगा ना। हम पहले से हार क्यों मान जाएँ? लड़ाई लें, हम कोशिश करें, मेहनत करें। और फिर वहाँ इतना दिनों से चला आ रहा है तो क्या वहाँ कमाल कर दिया उन्होंने। उनकी फादर की सीट थी, वो बैठ के जीत गए। तो बाज़ लोग जो जिताने वाले हैं तो चाहते हैं वही व्यवस्था रहे। हालांकि आप नहीं देख रहे हैं जिस तरह बीजेपी बदनाम हो रही है, मंदिर में पैसा लूट हो रहा है। जब मंदिर का नहीं पैसा छोड़ रहे हैं तो हमारे आपका पैसे में क्या है? उसको गमन करने में उनको क्या देर लगेगी? तो बदलना चाहिए मिजाज लोगों को। बिहार में एक पढ़ा लिखा आदमी कोशिश कर रहा है, समझदार है और समझिए कि पॉलिटिक्स की जानकारी उसको है। और हम लोग अभी तक परंपरा पर चले आ रहे हैं। अब नीतीश जी हैं या लालू जी हैं, ये सब आपके 70-75 की एज हो गए हैं और फिर भी हम उसी पर डिपेंड करते रहें और नए लोग को आने न दें। ये कौन पॉलिटिक्स है? प्रशांत किशोर जी इस समय देखते हैं कि भरत तिवारी के मामले को लेकर के लगातार भाजपा पर हमला बर हैं। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो एनकाउंटर हुई है वो गलत हुई है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस सही से काम नहीं कर पा रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो सही है। असल में ये बात सब लोग जानता है, ये बात सब लोग जानते हैं कि ये ज़्यादा दिन के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि हम ऐसा काम कराएं कि हम कंटिन्यू हो जाएं योगी की तरह। हालांकि योगी की कुर्सी भी अब हिल रही है, वो भी जाने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा घपला जो हुआ 200 करोड़ का, इसका मतलब है इनका इलाज हो गया। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उसी परंपरा पर ये आपके सम्राट भी कर रहे हैं कि काउंटर कर रहे हैं। भाई, जबकि तहकीक कानून है, लॉ है, आप पकड़िए, उसको अरेस्ट कीजिए, उसको फांसी नहीं देकर उसको आप कारावास दीजिए, लेकिन आप तुरंत मार दिया गोली उसको, एक जवान को। ये तो बिल्कुल गलत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। इस तरह से शासन नहीं चलता है। लगातार मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को, जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। तो इससे युवाओं को कहीं ना कहीं टेंशन है, उनका भविष्य खतरे में है। लगातार देखते हैं प्रशांत किशोर जी इस पर भी हमलावर हैं। असल में देखिए है क्या कि उनका इस्तीफ़ा तो हो जाता, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट का और इतने बड़े इम्तिहान का लीक हो जाना, नीट का, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। बरसों से बेचारे बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, ये सपना लेके
पैदा होते हैं, उनके माँ बाप का सपना होता है, इसको ये लोग पैसे की कौड़ी में 30,000 25,000 ले करके बेच रहे हैं, तो ये तो इस्तीफ़ा हो जाता है। लेकिन है क्या यहाँ मसला कि कई इस्तीफ़े लगातार हो जाएंगे। अब उस चक्कर में नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम जो ये समझते हैं कि सीधे मोदी जी का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए कॉकरोच पार्टी को। तो आज नरेंद्र मोदी के लिए ये कॉकरोच है जो ये इसका नुकसान करेगा, इसी को सबब बनाएंगे। लेकिन ये सरकार तो कहती है ये इस्तीफे वाली सरकार नहीं है। कहने से क्या होगा, आवाम जब खड़ी होगी तो आपको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। आप अगल बगल देख नहीं रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, और कितने सारे मुल्कों में हो चुका। तो आप क्या हैं, ये तो बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए सब तो नहीं होंगे, लेकिन किसी स्टेट का तो हंगामा करेगा, किसी स्टेट को तो उड़ा के फेंकेगा। पूरे मुल्क में ना हो, लेकिन स्टेट वाइज तो होगा। आप सर जनसुराज में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे माइनॉरिटीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर में है। अब पिछले दिन हमने देखा कि किशनगंज के जो थे मौलाना, उनका उत्तर प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद फिर उसकी लाश पाई गई। इस घटने को आप कैसे देखते हैं, इस हादसे को कैसे देखते हैं? मुसलमानों के बीच, मुसलमानों के लिए कितनी नफरत है? भाई नफ़रत की बीज तो बो ही रहे हैं, ये तो बीजेपी जो कर रही है वो सब जानते हैं। और आप फिर उम्मीद करते हैं मुसलमानों से कि मुल्क को इकट्ठा रखने में योगदान दें, ये कैसे हो सकता है? आप पीटिए भी, मारिए भी, और हम आपकी ग़ुलामी करें, ये हमसे नहीं होगा। तो इसलिए हमारा एक आदमी भी मारा जाता है तो आप पूरी कौम को चैलेंज होता है। हम नहीं खड़े हो रहे हैं या हम उसका बदला नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम मुल्क को एक चाहते हैं। इतना हम सह लेंगे मुल्क के लिए, मुल्क को हम गंवाना नहीं चाहते हैं। आप इस बात को मानते नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी है, हमले भी बढ़े? बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। और ये इस तरह के पैसा ले लेके ये सब हरकत करते हैं। ये कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं करता है, ये पैसा दे के लोग करवाते हैं गुंडों से, क्रिमिनल से। ये प्रायोजित है एक तरह का। हाँ, प्रायोजित है, और वो पैसा लेके करता है। आपकी बीजेपी की मोहब्बत में नहीं करता है, सरकार के सपोर्ट में नहीं करता है, पैसा ले करके करता है। पैसा लेके करता है, गुंडा है सब। इसका इसलिए कहा कि इसका कोई धर्म नहीं होता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। सैयद शाह अली सज्जाद साहब को सुना आपने, जो जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। शुक्रिया।